वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जहाँ चाह वहाँ आराम है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर 10 ट्रेजर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है कि साउथ इंडिया जो था वो फेमस था गोल्ड के लिए, स्पाइसेस के लिए, स्पेशली पेपर के लिए और प्रीशियस स्टोन्स के लिए। पेपर जो है वो काफ़ी वैल्यू किया जाता था रोमन एम्पायर में, जहाँ वो एक्सपोर्ट किया जाता था और वहाँ उसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो न्यू किंगडम्स ऑन द कोस्ट, तो काफ़ी सारे नए किंगडम जो है वो कोस्टल एरियाज में बन गए थे, स्पेशली जो पेनिनसुलर कोस्ट है पूरा साउथ इंडिया का उसमें, क्योंकि कावेरी रिवर बेसिन जो था वो काफ़ी ही फर्टाइल था, तो वहाँ भी काफ़ी किंग्स फाइट करते थे उस एरिया को कैप्चर करने के लिए। और संगम पोएम्स जो जो तमिल रीजन में होते थे उसमें मुवेंदार का जिक्र होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट की टर्म है। ये एक तमिल वर्ड था मुवेंदार, जिसका मतलब होता था तीन चीफ, तीन हेड रूलिंग फैमिली के, जो कि थे चोला, चेरा और पांड्या। ये तीनों साउथ इंडिया में काफी पावरफुल थे। तीन एम्पायर, तीन किंगडम 2300 ईयर्स अगो, 2300 साल पहले। और इन तीनों चीफ का दो सेंटर था, एक जो इनलैंड हो यानी कि जमीन के अंदर, और एक जो बिल्कुल कोस्ट से लगा हो। और 6 शहर था, जिसमें कि दो काफी ही इंपॉर्टेंट था। एक तो था पुहार, जिसे हम कावेरी पट्टनम भी कहते हैं, ये पोर्ट सिटी था चोला का। और एक था मदुरई, जो कि पांड्या का कैपिटल था। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट सेंटर था। और ये लोग जो चीफ थे, ये लोग रेगुलर टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे, जबकि ये लोग गिफ्ट मांगते थे लोगों से, और उसी से इनका मिलिट्री एक्सपेंडिशन चलता था, और जो भी ट्रिब्यूट मिलता था नेबरिंग एरिया में उसी से इनका काम चलता था। फिर ऑलमोस्ट 200 साल पहले और बाकी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था फैमिली, सोल्जर, पोएट में। हाँ, और ऑलमोस्ट 200 साल बाद उसके, यानी कि ऑलमोस्ट 2100 साल पहले, एक नया डायनेस्टी काफी पावरफुल हुआ वेस्टर्न इंडिया में, यानी कि पश्चिम भारत में, सतवाहना नाम का। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट रूलर था गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। और ये गौतमी बालाश्री के पुत्र थे, इसलिए इनका नाम गौतमी पुत्र था। और सतवाहना को लॉर्ड ऑफ द दक्षिण पथ भी कहते थे, क्योंकि ये साउथ में जाने वाले सभी रास्तों के को कैप्चर कर चुके थे वेस्ट वेस्ट इंडिया से। उसके बाद अगर हम सिल्क रूट की बात करें तो चाइना में ऑलमोस्ट 7000 साल पहले सिल्क बनाने का टेक्निक सबसे पहले इन्वेंट हुआ था। और उसके बाद कई चाइनीज लोग जो थे वो डिस्टेंट लैंड जाते थे चल के, या हॉर्स पे या कैमल पे, और वो सिल्क कई जगह पहुंचाते थे। इससे क्या हुआ कि सिल्क काफ़ी फेमस हो गया दुनिया भर में, और एक रूट बन गया, जैसे ईरान और बाकी वेस्ट एशिया के कंट्री में जाने के लिए, और यहाँ तक कि रोम तक में भी काफ़ी प्रचलित हो गया, और जो अमीर लोग थे वही अफोर्ड कर सकते थे। तो ये एक फैशन सिंबल बन गया अमीरों के बीच सिल्क का उपयोग। और ये चूंकि काफ़ी डेंजरस रोड पार करना पड़ता था, इसलिए काफ़ी राजा तो उन रूट पर ही उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए भी कुछ टैक्स कलेक्ट कर लेते थे, जो जो राजा उन रूट को कैप्चर किए हुए थे। और ऐसे सबसे फेमस राजा हैं कुशानाज। कुशाना जो थे ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया के थे, का रूट कंट्रोल किए हुए थे। और जो दो मेजर सेंटर था पावर का, पेशावर और मथुरा, उन दोनों पे इनका कब्जा था। और तक्षशिला जो था वो भी काफी इंपॉर्टेंट सेंटर था, जो अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। इसके बाद अगर हम बात करें कि बुद्धिज्म कैसे फैल गया, तो कुशाना के सबसे फेमस रूलर थे कनिष्क, जो कि ऑलमोस्ट 1900 साल पहले रूल किए थे। और वो उन्होंने एक बुद्धिस्ट काउंसिल भी ऑर्गेनाइज किया था। टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल है, ये हम बाद में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। उसके बाद एक अश्वघोष नाम के एक पोएट भी थे, उन्होंने बायोग्राफी लिखी थी बुद्ध की, यानी बुद्ध का जीवनी लिखी थी, जिसका नाम था बुद्ध चरित्र। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट हु रोट बुद्ध चरित्र, तो आंसर होगा अश्वघोष, ये याद रखना है। और अश्वघोष और अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर जो थे वो संस्कृत में लिखना पसंद करते थे और शुरू किए थे। और एक नया फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म शुरू हो गया था, महायान बुद्धिज्म। इसमें ये जनरली इसमें क्या होता था कि स्टैचू ऑफ बुद्ध बनाया जाता था। ऐसे नॉर्मल बुद्धिज्म में स्टैचू नहीं बनता था, मगर इसमें बुद्धिज्म में स्टैचू भी बनाना शुरू कर दिया गया था। और मथुरा और तक्षशिला में से कई स्टैचू मिले। और इसके अलावा बोधिसत्व, जो लोग अपने आप को मानते थे कि वो लोग अटेन कर चुके हैं एनलाइटमेंट, वो लोग को काफी पूजा होने लगा था महायान बुद्धिज्म में।
महायान बुद्धिज्म को न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म कहा जाता था, और ये सेंट्रल एशिया, चाइना और कोरिया और जापान में काफी पॉपुलर हुआ, और अभी भी वहाँ जो भी बुद्धिज्म है वो महायान बुद्धिज्म है। और इंडिया में वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में काफी फेमस हो गया था बुद्धिज्म। आप देख सकते हैं दो इमेज, एक जो लेफ्ट वाला है वो मथुरा का है, और राइट वाला जो है वो तक्षशिला का है। काफी डिफरेंस है दोनों में। इसके बाद अगर हम देखें तो जो नॉर्मल बुद्धिज्म था वो ईस्ट वर्ड और साउथ ईस्ट वर्ड काफी फेमस हो गया था। इसे हम थेरावाद बुद्धिज्म कहते थे। ये श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में और बाकी साउथ ईस्ट एशिया के सारे आसियान कंट्री में, जिसमें से इंडोनेशिया में भी काफी फेमस हो गया था। फिर यहाँ पे पिलग्रिम का डेफिनेशन दिया है। वो लोग जो काफी जर्नी करते हैं वर्शिप करने के लिए, वो लोग पिलग्रिम होते हैं। कुछ सबसे इंपॉर्टेंट पिलग्रिम थे चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम फांगयांग, जो 1600 साल पहले आए थे। उसके बाद जुआनजांग, ये 1400 साल पहले आए थे। और फिर आई किंग भी आए थे, और आई किंग जो है वो 50 साल बाद आए थे जुआनजांग के, यानी कि ऑलमोस्ट 1350 साल पहले। इसके बाद उन्होंने काफी डिस्क्राइब भी किया है अपनी जर्नी के बारे में। और जुआनजांग जो थे वो लैंड रूट से ही वापस गए थे, नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया होते हुए। और वो कुछ स्टैचू भी ले गए थे बुद्ध की, जो गोल्ड, सिल्वर और सैंडलवुड की बने थे। और वो अपना जीवन को ट्रांसलेट करते हुए बिता दिए, मैन्युस्क्रिप्ट जो संस्कृत में थी उसे चाइनीज में। और नालंदा एक यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग बन के उभरा था। इसका जिक्र भी जुआनजांग ने किया है। इसके अलावा हम फिर भक्ति की बात करते हैं तो भक्ति जो होता है वो एक डिवोशन होता है एक इंसान का अपने देवी देवता के प्रति। और कोई भी अमीर हो या गरीब या कोई भी कास्ट का हो, हाई या लो, मैन हो या विमेन हो, वो लोग भक्ति का पाथ फॉलो कर सकता था। और भागवत गीता जो कि हिंदुओं की सैक्रेड बुक है, जो महाभारत का पार्ट है, उसी में भक्ति का कॉन्सेप्ट दिया गया था कृष्ण द्वारा अर्जुन को। और उसके अलावा भक्ति जो है वो डिवोशन पे एम्फेसिस करता है और इंडिविजुअल वर्शिप पे, भगवान के, रादर देन सैक्रिफाइसेज और लंबी सैक्रिफाइसेज पे, जो कि काफी प्रचलित हो गया था। तो उसके बाद फिर भक्ति का जो लिटरल मीनिंग है वो होता है भज। इसका मतलब कि टू डिवाइड और शेयर, यानी कि डेटी और डिवोटी के बीच में ये टू वे रिलेशनशिप है। उसके बाद आप देख सकते हैं हिंदू टर्म के बारे में। द वर्ड हिंदू लाइक द टर्म इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द रिवर इंदस। इंदस से ही हिंदू भी बना और इंडिया बना है। हमने ये शुरू के चैप्टर में पढ़ा भी था। और अरब और ईरानी लोग जो भी इंदस रिवर के पूर्व में रहते थे, उन्हें हिंदू बुलाना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर बेथलम एक शहर है इज़राइल में। तो वहाँ पे इज़राइल के आसपास है, वेस्ट एशिया में ही है। तो वहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था ऑलमोस्ट 2020 साल पहले। इसमें 2000 लिखा है, 2020 साल पहले। तो वहाँ पे ही क्रिश्चियनिटी का शुरुआत हुआ था। और फिर रोमन एम्पायर में भी काफी ये पार्ट बन गया था। तो उससे, और इन लोगों क्रिश्चियंस की होली बुक है बाइबल, जिसके बारे में आप में ज्यादातर लोगों को पता ही होगा। इसके अलावा जो केरल के क्रिश्चियन हैं उन्हें सीरियन क्रिश्चियन भी कहते हैं, क्योंकि ये लोग वेस्ट एशिया से ही आए थे, हो सकता है सीरिया से आए हो। और ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी इन द वर्ल्ड है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी। उसके बाद अगर हम कीवर्ड देखें तो ट्रेजर, मुवेंदार, जो तीन हेड थे, फिर रूट, सिल्क, कुशाना, महायान, थेरावाद, बोधिसत्व, पिलग्रिम, भक्ति, हमने सब डिस्कस किया ही है। इसके बाद आई होप आप एक्सरसाइज कर ही लेंगे। फिर इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो हमने ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस किया ही है। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड आई होप you are liking the videos. Must share it, must subscribe the channel, and thank you very much.